पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो एजुकेट करता है बट फिर भी बच्चे नहीं देख रहे, तो इसका मतलब कि हम उसको एंगेजिंग नहीं बना रहे हैं। तो आपकी क्या राय है आने वाले समय में जो फ्यूचर है आने का एजुकेशन का, क्या जो है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो रिप्लेस कर देगा सोशल मीडिया? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो धीरे धीरे अपने आप को सोशल मीडिया की तरफ ढालने की कोशिश करेगा। हमें अपने टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा एजुकेट, अपग्रेड, इनोवेट करने की ज़रूरत है ताकि वो नए नए तरीक़ों से उनको सिखा सकें। पैसे कमाओगे, जब आपके पास पैसे आएंगे तो उसको सही ढंग से आप कैसे खर्च करें, कितना आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, कितना आपको लोन लेना चाहिए, लोन को रीपे कैसे करना चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम अपने स्कूल करिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ बहुत ही फेमस और बहुत ही खास नेहा नागर जी हैं, जो कि फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर है। सोशल मीडिया पर इनके तकरीबन 2 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये फाइनेंस से जुड़ी हुई रील्स बनाती हैं जो कि बहुत ही अलग वे में होती है और लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ जाती है। इसी से आज एजुकेशन से जुड़ी हुई हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा नेहा जी कि कैसे सोशल मीडिया जो है आजकल जो है एजुकेशन हासिल करने में मदद कर रहा है बच्चों को, खासतौर से जो आजकल जो नए जनरेशन है उनको। यार मेरी खुद की एक बेटी है जो 2 साल की होने वाली है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उसको फ़ोन से दूर रख सकूँ, बट मैं उसको फ़ोन से दूर नहीं रख पाती क्योंकि आसपास का जो उसका ग्रुप है ऑलमोस्ट सभी कुछ शोज़ देख रहे होते हैं जो उसको इतना पसंद आता है कि वो बार बार उसके बारे में नाम ले रही होती है। तो जब हम इतने छोटे बच्चे को नहीं रोक पा रहे जो कि कम्प्लीटली हमारे कंट्रोल में है, तो हम जो 5 ईयर है, 10 ईयर है, 12 ईयर, उनको कैसे रोक पाएंगे? और जब बच्चे रुक नहीं रहे तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम दे रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर। अब जब उन प्लेटफॉर्म्स पर वो जा रहे हैं तो उनको हर टाइप का कंटेंट मिल रहा है। अब एज अ पेरेंट या एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें बेटर कंटेंट प्रोवाइड करें, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जो उनको एजुकेट कर सके। इवन बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो एजुकेट करता है बट फिर भी बच्चे नहीं देख रहे, तो इसका मतलब कि हम उसको एंगेजिंग नहीं बना रहे हैं। तो हमें एंगेजिंग बनाने की ज़रूरत है। और क्योंकि इतना टाइम वो यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, इतनी फॉर्मेटिव स्टार्टिंग की अर्ली एज में, तो यहाँ पर अगर हम उनको राइट एजुकेशन दे देंगे तो उनका करियर निखर सकता है करियर। वो बेटर इंसान, बेटर एम्प्लॉय, बेटर बिजनेसमैन, विमेन बन सकती है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड अभी कुछ भी बच्चे सीख रहे हैं वो सब कुछ सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। टीवी देखना बच्चों ने बिल्कुल बंद कर दिया है, हर चीज़ सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। तो इट्स अ बिगर पार्ट नाउ। तो आपकी क्या राय है आने वाले समय में जो फ्यूचर है आने का एजुकेशन का, क्या जो है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो रिप्लेस कर देगा सोशल मीडिया? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जाएंगे बच्चे स्कूल ही, जाएंगे बच्चे कॉलेज ही, बट होगा ये कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो धीरे धीरे अपने आप को सोशल मीडिया की तरफ ढालने की कोशिश करेगा, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एंगेजिंग है, तभी बच्चे वहाँ पर 3-4 घंटे पर डे का टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एक लेसन है हमारे लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, कि हम अपना कंटेंट उसी तरीके से डिज़ाइन करें, हम टीचिंग स्टाइल उसी तरीके से डिज़ाइन करें जिस तरीके का कंटेंट आजकल बच्चे कंज्यूम करना पसंद करते हैं। इसीलिए हमें अपने टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा एजुकेट, अपग्रेड, इनोवेट करने की ज़रूरत है ताकि वो नए नए तरीक़ों से उनको सिखा सकें। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की, जो कि जिसकी जो है नेहा जो है कंटेंट क्रिएटर है फाइनेंस की। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है नेहा कि एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डू यू थिंक फाइनेंशियल नॉलेज इज समथिंग दैट एवरीवन शुड हैव, और ऐसा है तो वो क्यों? यार हमें ट्रिग्नोमेट्री सिखाया जाता है स्कूल में, हमें बायोलॉजी सिखाया जाता है, हमें एन नंबर ऑफ थिंग्स सिखाई जाती है, लेकिन पैसा जिसके लिए हम शायद पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमें ट्रेन किया जा रहा है कि हम जॉब करेंगे फिर पैसे कमाएंगे, बट वो पैसा आ गया, अब उसका क्या करें, अब उसको कैसे सही ढंग से खर्च करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में 2020 से अभी तक 500% हमारे जो डेट डिफ़ॉल्ट है वो बढ़े हैं, और इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ लोन टेकर्स है वो मिलेनियल से जेन ज़ी है।
तो जब एक बच्चा पढ़ लिख कर कॉलेज स्कूल से निकल कर जॉब करता है, जब उसके पास पहली सैलरी आती है, अब उस सैलरी का वो क्या कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर उसको सही से मैनेज कर रहा है तो उसका ज़िंदगी सही चलेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग के 3-4 साल में उसने लोन ज़्यादा ले लिया, गलत जगह पैसे लगा दिए, तो उसके आने वाले साल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से ही उनको बताकर चले कि जब आप पैसे कमाओगे, जब आपके पास पैसे आएंगे तो उसको सही ढंग से आप कैसे खर्च करें, कितना आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, कितना आपको लोन लेना चाहिए, लोन को रीपे कैसे करना चाहिए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम अपने स्कूल करिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं, और इसके लिए हमें 365 डेज़ की उनको कोचिंग देने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने में एक बार हमने कोई क्लास दे दी, फिर हमने 1 महीने में एक बार दे दी, तो ऐसे धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से जब वो बच्चा स्कूल या कॉलेज के बाद निकलेगा तो उसको पता होगा कि यार मैं जो पैसे कमाऊंगा उसको कैसे मैनेज करना है। तो जो लोन डिफ़ॉल्ट है वो कम हो जाएंगे, लोग डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। अब आपने बोला कि फाइनेंस की नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या सिंपल स्टेप्स हो सकते हैं, एक बंदा सपोज करिए कि मैं हूँ, अगर मुझे नॉलेज लेनी है तो इसके सिंपल स्टेप्स क्या हो सकते हैं एक फाइनेंस में कदम रखने की, फाइनेंस नॉलेज में, फाइनेंशियल नॉलेज के लिए क्या होगा? इसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें बुक्स पढ़नी चालू करनी चाहिए। तो इसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तो ऑब्वियस है कि हमें बुक्स पढ़नी चालू करनी चाहिए। जो मोस्ट फेमस बुक्स है उनमें से 3 बुक उठा लो बस, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि हमें पहले दिन ही ओवरडू कर देना है, नहीं। मान लो कि आप 1 महीना लो एक बुक पढ़ने के लिए, दूसरा महीना 2, तीसरा महीना 3। जब ये 3 बुक पढ़ लेंगे आप तो आपके बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि कंपाउंडिंग क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, एसआईपी के थ्रू कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए कैसे हम अपनी मनी को सेव करें, इन्वेस्ट करें। ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, आई टीच यू हाउ टू बी रिच। बहुत सारी ऐसी फेमस बुक्स है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सिंपल है और अप टू डेट है। वो आप पिक करें 3 बुक अपने अकॉर्डिंग कि आपको कैसी लैंग्वेज पसंद है, आपको कैसी स्टोरी टेलिंग पसंद है, या ये 3 आप सिंपली चूज़ कर सकते हो। इनके बाद आप जा सकते हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, बता नहीं रहे कि कहाँ इन्वेस्ट करो। सिर्फ उनको चूज़ करो जो सिर्फ आपको सिखा रहे हैं। एडवाइस तो बिल्कुल मत लो सोशल मीडिया से, सिर्फ अपने आप को एजुकेट करो। जैसे मैं हूँ नेहा नागर, मेरा चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। अंकुर वारिकू, रचना आड़े, प्रांजल कामरा, काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं जो सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं। अगर ये लोग भी आपको बोलते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो वहाँ, तो भी मत करो। इनसे सिर्फ एजुकेशन लो, राइट? अपने आप को एजुकेट करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ होती है जो स्पॉन्सर्ड होती है, हमें पता भी नहीं होता है और हमारे पैसे कहीं गलत जगह फंस सकते हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, मेरे जैसा हो, या कोई गुड कैटेगरी में हो, कोई बैड कैटेगरी में हो, राइट? देन थर्ड स्टेप होगा कि हम धीरे धीरे खुद चीज़ें प्रैक्टिकल करके भी देखें। पढ़ना इनफ नहीं है, प्रैक्टिकल करना होगा, राइट? तो बहुत स्मॉल से स्टार्ट करो। 500 रुपये की SIP चालू कर दी, डरो मत गलतियों से। छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो तो गलतियाँ हो भी जाएंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड स्लो, ये मत सोचो कि आप फर्स्ट ईयर में ही पूरा कंट्रोल ले लोगे फाइनेंसेस का। टाइम लगता है हर चीज़ को, तो गिव योरसेल्फ टाइम। तो एक नेहा, मेरा एक सवाल ये होगा, आपने जैसे कि CA का एग्ज़ाम 3 बार अटेम्प्ट किया था और उसमें आपने वो क्लियर नहीं कर पाए, बट आपने वो फिर छोड़ के आज आप एक बड़ा नाम है। तो मतलब आज के यूथ को आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी अपने एग्जाम्पल को लेके कि किसी चीज़ से हार नहीं माननी है, डीमोटिवेट नहीं होना है? कैसे आप एक मैसेज देना चाहेंगे आज के? द थिंग इज़ कि स्कूल में ना हमें बहुत इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाता है, राइट? कि तुम पूरी क्लास में फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो या थर्ड आए हो, राइट? जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनका नाम शोर में होता है और जो बाकी लोग हैं उनको कोई काउंट भी नहीं करता है, भले ही वो बाकी लोग बाकी चीज़ों में कितने अच्छे हो, राइट? और कितने टॉपर्स होंगे स्कूल के जो आपको अभी दिखते भी नहीं हैं, लेकिन बहुत बैक बेंचर्स होंगे जो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो नंबर्स है या जो क्वालिफिकेशंस है वो मैटर करती है डेफिनेटली आपको एक लेवल ऊपर जाने के लिए। बट अगर वो भी नहीं है आपके पास और आपके पास जज्बा है, आपके अंदर विलिंगनेस है, तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं एक कंपनी चलाती हूँ एंड आई विल टेल यू वन थिंग कि विलिंगनेस की, पैशन की बहुत ज़्यादा कमी है इस वक्त यंगस्टर्स में। हम बात करते रहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं है, है ना?
कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, हमें इक्विप नहीं करता है सही चीज़ों से, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ विलिंगनेस, कि हम सीखना नहीं चाहते हैं। मेरे साथ कितने बच्चे, कितने यंगस्टर्स काम करते हैं जिनके पास ना तो कोई डिग्री है, ना कोई अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, बट क्योंकि उनके पास विलिंगनेस थी और उनको कुछ करना था, तो उन्होंने वीडियो एडिटिंग सीखा, कंटेंट राइटिंग सीखा, उन्होंने मार्केटिंग सीखा, और सीखा भी नहीं, सीधा आ गए बस कि मैम हमें सिखा दो। और मैंने उनको 3-4 साल में इतना ट्रेन कर दिया है कि वो अपनी इंडस्ट्री में टॉप पर है, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, IIM IIT जितनी, और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इट्स ऑल बॉयल डाउन टू विलिंगनेस, वो आपके पास होनी चाहिए। फिर चाहे आप फेल हो रहे हो, नो मैटर, इट डजेंट मैटर आप फेल हो रहे हो, आपके अंदर विलिंगनेस है, आप कुछ ना कुछ कर लोगे। सो हैव फेथ। और कहते हैं ना कि जो विल पावर है वो टैलेंट से बड़ी होती है, तो भले टैलेंट ना हो, विल पावर है, तो गुड लक, यू विल डू बेटर। थैंक यू सो मच नेहा, हमें मंत्र देने के लिए फाइनेंस का, साथ ही साथ लाइफ का भी। थैंक यू सो मच।